राम राम जी। राम राम जी शर्मा जी, बैठो। बैठे जी। मैं तो न्यू आया था जी। जो थारा छोटा छोरा है इसका तो ब्याह हो रहा, और जो बड़ा छोरा है ना थारा, एक बहुत बढ़िया रिश्ता है इसकी खातर, अगर तुम ब्याह करते हो तो। कर लेंगे भैया, बताओ तुम क्या क्या दोगे दहेज में। रिश्ता अच्छा है जी, दहेज की चिंता ना करो, बहुत दहेज देगा वो। गाड़ी देगा 4 पहियों की। हाँ जी। लड़की पढ़ी लिखी है। हाँ जी, पढ़ी लिखी है जी। ठीक है, कर लेंगे। लोंडिया मलूक है जी, और थारे की तरह लंबी ठाडी है। ठीक है, तो आन दो मोहित के पिताजी को, बात करके बताऊंगी तुम्हें। ठीक है जी, बता दो बात कर दो। रिश्ता तो बढ़िया बता रहा, चलो करना तो पड़ेगा ही। ये भी पता ना कहाँ चले गए। राम राम जी। राम जी शर्मा जी, राम राम। चल दिए? हाँ जी, चल दिए। अच्छा ठीक है। रे शर्मा जी कैसा आया था? यू आया रिश्ता लेकर मोहित का। लड़की पढ़ी लिखी बता रहा, अच्छी लंबी ठाड़ी बता रहा। अनुकरा दहेज देगा खूब बेटा वाला। अच्छा। रे इसके लिए आए हुए रिश्ते चलते ना है, इसकी बात तो मैं मत नाइए। कभी फेंक रहा हो यहाँ लंबी चौड़ी, यू दुआ दूंगा रू दुआ दूंगा। अब मुझे क्या पता, जैसे वो बता के गया ऐसे ही मैं बता रही हूँ तुमसे। नू कह रहा 4 पहियों की गाड़ी देगा। अब मुझे क्या पता ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा। अच्छा रे यू गड्डी भी दिवा था, गड्डी जब विदा पे मेज पे धर दी ना प्लास्टिक की ले आके, सब लोग देखने लगे इसके मुंह की ओर को, के मजाक है यू ऐसे काम करवावे, झूठ बोल के ब्याह करवावे सुधरा। अच्छा जी, जूत ना बजाया इस पे हुआ। अरे जूत बाजा वहां तो खड़दू हो गए थे, ब्याह टूटने की नौबत आ गई। फिर लो इंडिया वालों ने सारे समाज के पांव पकड़े, हाथ जोड़े, जब वहां जान बची। तो गैर फर्क हो, मन्ने के उत्ते के कहने से कर लिया अपने छोरे का रिश्ता। हटा रो नवाब, तू कहाँ फिर है? पिताजी मैं वहाँ गया सोसाइटी में खाद की पूछने। आ गया? हाँ जी आ गया, मैंने उसमें गिरवा दिया महेंद्र की ट्रॉली में खाद की कट्टा। ठीक करा। अब उन्हें तरवा के और खेत में भी खरवा दिए, सारे गेहूं भरा जा रहे हैं। अपने काम पे ध्यान रखो। पिताजी खाद तो मैं बखेरिया हुआ, पर तुम के झगड़े से ही बात कर रहे हैं। अरे झगड़े की? समाज में पांव पकड़े थे उस बारात में, और अब पता ना तेरी माँ हमारे पे किस किस के पांव पकड़वाने का काम कर रही है। क्यों मुंह को चला रहा बेमतलब की। मन्ने के उसके कहने से ब्याह कर लिया, मेरे जुम्मा हो गया बेमतलब है। चुप रहा पर जुम्मे ही हो जाए एक बात के, बेमतलब की। ले हम तो चुप ही हैं। पिताजी ट्रैक्टर आ गया होगा, मैं खाद की कट्टा उतरवाया हूँ। हाँ जा तार ले। और तमी के बैठे बढ़ रहे हो यहाँ, चले जाओ, छोरे की क्या अकेला तार ले गई हो। ले जा रहा हूँ। जा। बता भाई, हमारे बालकों के भी ब्याह ना होते हैं, पता ना जाना किसके बात तुम आ जाओ भी। उतर वाले खाद के कट्टे जा, तेरे से तो कहनी बात बेकार है। भाई इसका भी कुछ नहीं पता, बुला लिया। आ जा। बता क्यों बुलाया मैं? मोहित, बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। बता क्या बात है? बात यूँ है कि मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया। पक्का कर दिया? फिर तन्ने क्या कही? मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, इसी बारे में तो मैं तुमसे बात करने आई हूँ। अरे थोड़ा सा टाइम तो दे। टाइम? तुम टाइम की बात कर रहे हो मोहित, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हाँ, अगर तुमने मुझसे जल्दी से जल्दी शादी नहीं करी ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तू क्यों टेंशन ले रही है? अपने माता पिता को समझा। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और तुम्हें पता है अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले। अपने गांव वाले मंदिर पे मिलिए, मैं कल 8 बजे आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। तुम सही बोल रहे हो ना मोहित? अरे मैं सही कह रहा हूँ, तू अब जा। इस छोरे की ना पता ही कहाँ गया आज। रो तो अपनी मुहार हो रहा नहीं होगा। अरे कहाँ तू सवेरी से? अरे यू कौन है? तो बोलता क्यों ना? कौन? नमस्ते। नमस्ते तो होगी भाई। ये लाली कौन है तो बता। बहू है मेरी। हैं? हमारे ससुरे हमें न्यू बता दे, कहाँ तो भगा के ले आ।
अरे कहीं नून के में धरा है ऐसी बहू उठा लाया, बहू है तेरी। भगा कर लिया है मैं मंगा के लिया रे हमारे ससुरे रे, समाज में हमें बोलने लायक छोड़ देगा कहीं अपना यू के काम करा था ना। मंदिर में शादी करी है। अच्छा शादी भी कर ली? अरे भैया इसकी कोई जात पात, इसके माँ बाप का नाम पता, या कैसे अनाथ उठा लाया इसे? अरे माँ तुझे पसंद ना आके तू भी जात पात को लेकर बैठ गई। बहू देख कितनी सोहनी है। क्या कह रहा बहुला दी तुम्हें रे? हमारे ससुरे हमारे ब्याह होने बंद हो रहे थे के? हैं? तुझे पता समाज के हिसाब से रीति रिवाज से ब्याह करते हम तेरा के सुपने देख रखे बता इसे। अरे नालक, ठीक कह रहा तेरा पिताजी, कहीं ठाड़े घर में तेरा ब्याह करती और गाड़ी घोड़े मिलते हैं। अब कहते न अपना खाली बहू ला के खड़ी कर दी, इसका क्या मैं अचार डाल लूंगी, कुछ दहेज ना पेज लाई। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है? दहेज से आज तक किसी की पूर्ति हुई है? जॉब हो जाएगी। अरे ओ मानस के बच्चे, जा एक काम कर, इसे लेकर निकट जा। चल और तेरा भला हो जा, इनने के काम करा कहीं इसे लेकर छोड़ खाने को और लेकर घर में बैठ गया। फुटी मारी किस्मत। अब दे दो मोहल्ले पड़ोस में, क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे रिश्तेदारी में? क्या लौंडा किसी की लौंडिया को भगा लाया? तो समाज में कर दी ना गिरावट, के जवाब देंगे अब हम लोगों को? सुन, तुझे मेरे माँ बाप की बात का बुरा तो न लगा? नहीं जी, मैं क्यों मानूं उनकी बातों का बुरा। जैसा जैसा समय गुजरेगा ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। और मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, अगर कुछ बोल भी दे तो पलट के जवाब मत दे दिए। मैं समझ सकती हूँ मोहित जी, माँ जी और पिताजी के जी पे क्या बीत रही होगी, मैं उनको कभी जवाब नहीं दूंगी। चल ठीक है, अंदर चल। रिया, मैं ये कह रही थी, मैंने सब्जी काट ली, खाना बनवा दो मेरे साथ। ऐसा है, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, अपना आप बना लो, ठीक है ना? ये तो कैसी बातें कर रही है रिया? अपना आप बना लो, मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। रिया, मैं तुझसे बड़ी हूँ और तू मुझसे कैसे बातें कर रही है? बड़ी हो क्या, मेरे सिर पे चढ़ोगी क्या तुम? तुमसे पहले आई हूँ मैं इस घर में। रिया, तू ये मुझसे कैसी बात कर रही है? भले ही तू मुझसे पहले आई हो इस घर में, लेकिन रिश्ता तो मेरा बड़ा है ना इस घर में, जिठानी हूँ मैं तेरी। ऐसी जिठानी को मैं ना मानती हूँ, पता नहीं किंगे से मुंह उठा के आ गई है। रिया, मैं इस बारे में तेरे से बात कर ही नहीं रही, मैं माँ जी से बात करूंगी। जाओ कर लो, माँ जी से बात कर लो, किसी से भी कर लो, देख लूंगी माँ जी क्या कह रही है। अरे कहाँ को जा रहा है? कंगे को जा रहा? तो बता। अरे यू बात छोड़, पहले नहीं बता तन्ने ब्याह कर लिया? अरे हाँ, कर तो लिया बिया, और ब्याह के कर लिया आफत ही कर ली। ससुरी रोज राड हुई रहे। क्यों भाई, किस बात पर राड होवे? अरे हुई, सबके घर घर की अलग अलग कहानी हो। माँ कुछ कहवे, पिताजी कुछ कहवे, और छोटे वाले की बहू कुछ कहवे। बता, इन सब के चक्कर में मैं पिसा पड़ा हूँ। अरे यू बात तो ठीक है, तू टेंशन काहे को ले रहा? घर परिवार में यू राड तो चलती रहे। अब तू न्यू बता रणवीर, मैं क्या करूँ? भाई करता के, अपनी बहू को समझा, आराम से बिठा के, कोई घर का कुछ भी कहो उससे यूं कहते कि बोल लेना। अरे वो तो कुछ बोलती ना बेचारी। अब एक बात बता, वो अगली कब तक सहेगी? फिर तो भैया तेरे घर के ही देख कैसी भैया, वही जाने यार, तू जान कैसे है, अपना समझा, समझ जा तू। चल ठीक है भैया, चलूँ तो मैं। हल्लू भाई हम पे फेरे, इसकी कहाँ तक सुनवाद है, इसकी तो वो बोलती भी ना। रा मोहित, ओ मोहित, रा बाहर को आइए। हाँ पिताजी। पूरा लाला, मुझे तेरे से एक बात करनी है। बताओ। बेटा तन्ने ये जो काम करा ना, यू बढ़िया ना करा। पिताजी जो भी हुआ ये मजबूरी में हुआ। मजबूरी? रे तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे ब्याह ही करना पड़ गया? पिताजी बात यूं है, मेहर दिव्या एक दूसरे से प्यार करे और उसके घर वालों ने कर दिया उसका रिश्ता तय।
तो दिव्या ने एक दिन मुझे मिलने बुलाया। अगर तुमने मुझसे जल्दी से जल्दी शादी नहीं करी ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। वो ना समझी तो मैं क्या करता, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। अच्छा, अब तुम यूँ बताओ पिताजी, मैं उसे मरने के लिए वहां छोड़ देता? अब यूँ बता, मैंने सही करा या गलत करा? बेटा करया तो तन्ने गलत ही है। देखिए प्यार व्यार का भूत है ना 2 दिन का है बस। लड़का लड़की को एक दूसरे के प्रति आकर्षण मात्र होता है। पर चलो जब तन्ने कर लिया और तू कह रहा है कि मेरा सच्चा प्यार है, वो तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है वह हम भी निभा लेंगे, कोई बात नहीं। हमें तो हमारे बच्चे खुश चाह। मार दिया खेत में खाद वाद कुछ ना। और तो मार दिया, अब तो पानी होना। क्या बात है बेटी? माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, के बात करनी? माँ जी मैं काम करती हूँ घर का पूरे दिन, मैं कभी रिया को कुछ नहीं बोलती। अभी थोड़ा सा मैंने उसको बोला सब्जी मैंने काट दी है, रोटी तू बना ले, तो मुझसे कहती है मैं काम वाम नहीं करूंगी। उल्टा सीधा मेरे से बोल रही है वो। क्या बोल रही उल्टा सीधा? माँ जी भले ही मुझसे पहले वो इस घर में आई है, लेकिन रिश्ते में तो मैं ही बड़ी हूँ ना माँ जी। क्यों पिताजी? लाली कहे तो तू ठीक रही है, अब तू ही देख ले घर जाके के खड़तू हो रही है। मैं अपनी साड़ी फड़वाऊं इनके बीच में जाके, जोन सी की ओढ़ की होड़ लूंगी, वो दूसरी काटने को भागेगी। हैं मुझे तो दोनों ही बराबर हैं। पर लाली एक बात क्या हूँ, जो काम तन्ने करा ना, ऐसे काम वाली इनकी इज्जत ना रहती है घर में। आगे समझ में? अब वो तो जो रोप जमा रही होगी कि मैं भाई भाई आई हूँ, तुझे सोच रही होगी कि यो नुई भग भगा का आगे गैल इसकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत नहीं होती घर में। लग जाएगी तुझे बुरी है कि मेरी सास नू कह रही है। माँ जी शादी तो मेरी भी हुई है ना, बस फर्क इतना है कि वो 4 आदमियों में आई है और मैं मंदिर में शादी करके आई हूँ। माँ जी मेरा रिश्ता तो और भी पवित्र है, क्योंकि मैंने मोहित जी से प्यार करके शादी करी है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ एक बार आप चल के रिया को समझा दो, क्योंकि जब तक रिया नहीं समझेगी ना माँ जी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो ये चाहती हूँ हमारा परिवार इकट्ठा होके चले। माँ जी मुझसे जो गलतियाँ हो गई उन्हीं को तो सुधार रही हूँ मैं। और माँ जी गलती भी क्या है, शादी तो करके आई हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं 4 आदमियों में नहीं आई हूँ। मेरी क्या गलती है? सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, फैसला आपके हाथ में है माँ जी। अरे क्या बात होगी? है माँ, क्या बात हुई? की बात बताऊं तुझे, दौरान जिठानी का लफड़ा हो रहा, वो कह रही है मैं तुझे जिठानी ना मान लूं, कोर्ट मैरिज करके आई है, वैसा आई है, मैं बिहाई भाई आई हूँ, अब किस किस के फैसले करूं? अरे माँ ये तो उसकी गलत बात है, ऐसे थोड़ी चलेगा। काम तो चल जाएगा भैया, तुम एक काम करो, अपनी अपनी को लेकर न्यारे हो जाओ। हमारे बस के ना है रोज रोज के खड़दू झेलने। इन्हें न्यारी करके बैठा देगा तो कौन रोटी पोके देगा तेरे गालों में को? मेरे पग तो मुंह धोइए मत ना, मेरी बस की ना रोटी पोके खवानी। बतेरी पका के खवा दी मैंने 20-25 साल। फिर तो इन्हें समझा। हाँ समझाऊंगा पपड़ी लुगाइयों को। ये लड़ाई हाँ भाई, क्यों है? तू समझाता क्यों ना इसे? हैं? ये तेरा बड़ा भैया, कुछ शर्म लिहाज कर लो। अरे जब यू ले ही आया ऐसे ब्याह के, तो निभानी है ना निभानी यू। वैसे तो हमारी इज्जत उछड़ी रही है गांव में, क्यों बिल्कुल आबरू उतारने पे लग रहे हो? कुछ समझ जाओ, ढंग में करके खा लो। ये तू भी बंदरिया कैसे मुंह की, ज्यादा बोलना आ रहा तेरे पे है? अब जब यू आ गई घर में तो इसे कहाँ भगा दूं? मानती कैसे ना तू इसके? दीदी वीदी कहती कैसे ना, कैसे पैर वैर ना छूती है, मान सम्मान क्यों ना करती तू इसका? तू आई है ब्याह भाई तो यू भी आई है ब्याह का आई, अब चा कैसे है लाया तो मेरा बेटा ही है इस घर में। ए लाली, जितना अधिकार तेरा है इस घर में, इतना इसका भी है। अब काटी ना जावा यू घर तय। देख पिताजी, मैं तो न्यारा होता नहीं, इनसे पूछ ले। ठीक है बेटा। रो कुमसल, देख ले ऐसे हो असल बालक। अरे यू बहू कितनी समझदार है, सारे घर को गैर लेकर चलना चाह रही, घर बस एक रहे ऐसे। तू तो समाज के बीच में आई है शादी करके, यूं मंदिर में आई है ब्याह करके, पर तेरे से ज्यादा जाने है रीति रिवाज, इज्जत भाव की ज्यादा पता है तेरे से। कभी तू बन जनू को मैं बिहाता हूँ और ये भगा कर लिया ऐसे नहीं, सुधर जा। रे तू बोलता क्यों ना? कैसे गुंगा होगा बिल्कुल? के चाह रहा तू? न्यारा होगा इसे लेकर निकलेगा हंसता। मैं क्या बोल लूं पिताजी, मैं तो सारे दिन थारी क्या लीला करवा हूँ, मेरी क्या गलती है? मैं ना होना चाहता नहीं आ रहा। चल रहा है अब भी तो माफी मांग।
दीदी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होने का। आगे मैं तुम्हारे साथ मिलजुल के रहूँगी, कभी ऐसा नहीं होने का। कोई बात नहीं रिया, तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। और कोई बात नहीं, गलती तो हमेशा छोटों से होती है ना, और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ़ करना। क्यों पिताजी, सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक कह रही है बेटा तू। पता ना भाई, जड़ के मिठे लिगड़ जाग फुलंग के। समाज के बीच में करी हुई शादी सफल ना होती कई बार, और कई बार अपनी पसंद की शादी करी हुई सफल हो जा। देखिए हमारी इस बच्ची ने सारे परिवार को साथ जोड़ के चलने का काम करा है। चलो इसी बात पे पिताजी, मैं आपके लिए हलवा बनाती हूँ। हलवा क्या खाएंगे बात है। सब। बहुत बढ़िया बेटा। ओह, यूं तो मुझे कुछ खाया ही ना चाहती। और ये सब भी ले जाके ये भी बढ़वा के हलवा। पायल, बेटी रोटी ले आ। बापू, पर घर में तो आटा ही नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? आटा नहीं है? चल ठीक है, वो उषा जी आई थी, वहां से 2 पैसे मिल जाएंगे, मैं वहां काम करके आऊं और पैसे लेते आऊं। पायल बेटा, तू 1 गिलास पानी ला दे। ठीक है बापू। चल दे आगे को, जल्दी देता पैर ही न ठारा। ठीक है मालकिन। लगा के यहाँ सर मत तक का सारा कबाड़ काटना आई हूँ। बरसम है कि इसमें बता क्या दिन में कर देगा इसे? मालकिन काम तो यू कम से कम 7 दिन का है, पर चलो और जल्दी करो। अरे 7 दिन का काम ना है यो, इसे तो 4-5 दिन में करके लगट है ही क्या यू कबाड़ से ही तो काटना। अलग जा तू तो कंधे पे फाड़ धर के खड़ा ही रहा होगा। ठीक है मालकिन, काम करता हूँ मैं। मंड का कर ले। ये बात है भाई, सस्ता रहा है तेरे पे तभी काम हुआ ही ना। तन्ना 5 दिन लगा दिए इस काम में। मालकिन थकान होगी, सोचा था 5 एक दिन का काम होगा, पर अभी तो 2 दिन और लगेंगे मालकिन। भाई पूरा टाइम तो तू बैठने में खत्म कर दे, ऐसे बैठता होगा रोज। ये तो मैं आ गया, मैंने देख लिया बैठा हुआ। यूं 4 दिन का काम था, मैंने तुझे नुका दी चल 5 दिन में कर दिए। अब तू तो इसमें 2 दिन और बता रहा, ये तेरी अच्छी बात नहीं है भाई। चल लग जा फावड़ा लेकर करना। मालकिन थोड़े से पैसे दे दो, घर में एक भी पैसा नहीं है, थोड़ी जरूरत है आज पैसे की। अरे तू कैसी बात कर रहा, पहले पूरा काम खत्म कर, जब तेरा हिसाब करूंगी। काम करा ना, पहले पैसे मांगने लगा। यूं कहाँ का तरीका, काम कर ले पहले, पैसे दे दो ठीक जी है ना मालकिन। पायल जा बेटी, मेरी दवाई ठाला। बापू, दवाई तो खत्म हो गई। खत्म हो रही बेटी दवाई? तो तू एक काम कर बेटा, तू उषा जी के मालकिन के यहाँ चली जा और तू पैसे ले आ। मैंने उनके यहाँ काम कर रखा, मैंने उन्हें पैसे के लिए भी बोल रखा। तू चली जा बेटी। वैसे बापू कितने पैसे लाने हैं? 7 दिन के 3500 रुपये बैठे हैं बेटी, 3500 रुपये लिए ये मालकिन से। ठीक है बापू। ठीक है बेटा। धाकड़ भी कहाँ मर गया? अरे धाकड़, इधर यार जल्दी आ जा, सो का टाइम निकला जा रहा। अरे क्या है, काय को आफत तार रहा? यार तुझे पता ना, सो का टाइम निकला जा रहा। चल तो फिर चल। भैया, ये उषा माता जी का घर है? हाँ जी, है तो उषा माता जी का ही घर। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं उनका बेटा हूँ। वो भैया, मेरे बापू ने भेजा है मुझे यहाँ। माँ जी ने काम कराया था ना मजदूरी का, तो पैसे रह गए थे, वो लेने आई हूँ। अच्छा,
माँ, अरे माँ, अरे देखिए एक बार बाहर कोई है। अरे क्या आफत आ गई, क्यों रुक के मचा रहा? मैं तो टीवी देख रही, तने तो मेरे नाटक का विनाश करवा दिया। देखिए यूं आई है लोंडिया, पैसे मांगने अपने। नमस्ते। नमस्ते। अरे किसके पैसे, कैसे पैसे, कौन है यो? अरे माँ, इससे पूछ ले इसके कैसे पैसे हैं। वो माँ जी, मैं रामपाल की लड़की हूँ। मेरे बापू ने यहाँ पे 7 दिन तक मजदूरी करी थी, तो उसके पैसे रह गए थे, तो बापूजी ने वही लेने भेजा है मुझे यहाँ पे। एक तो तू पीछा खो, सिर पे को चढ़ी आ रही है, पर उठ के बात कर। अच्छा, तू रामपाल की छोरी है? बता फिर कितने बताए तेरे बापू ने पैसे? माँ जी, मेरे बापू ने तो 3500 रुपए बताया है 7 दिन की मजदूरी के। हैं? 3500 रुपए? अरे कौन से हिसाब से बता रहा हो 3500? उसके पैसे बैठे 2500। 2500? हाँ। पर माँ जी, बापू ने तो 3500 रुपए बताए हैं। अजी तुम बताने को तो 1 2 लाख बता लोगे, थारे बताने से थोड़ी दे देंगे हम पैसे। 2500 रुपए बैठ रहे हैं, ले जी सांझ को आके, अभी ना मेरे पे। पर माँ जी, बापू ने तो 3500। अरे काहे के 3500? 5 दिन का काम 7 दिन में निपटा तेरा बापू ने, तो मैं तो 5 दिन के पैसे दूंगी, 7 दिन के किस बात के? माँ जी, मेरे बापू की तबीयत ठीक ना है, मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाना, तुम मुझे पैसे दे दो। भाई इन लोगों का ये बड़ा तबीयत खराब हो रही ना बुझी ना ताजी, पैसे लेना आऊं ना आऊं, मुंह उठा कर चली आई। अरे कल शाम को मिलेंगे पैसे, जा भी घर को। अब जा, तेरे से कह तो दी कल शाम को पैसे मिलेंगे, अब क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? चल भाई चल मोटे, तू तो चल। अच्छा माँ सुन, क्या उन्होंने सच में 5 दिन का काम 7 दिन में निपटाया? अरे भैया काम तो 5 दिन का ही था, पर इन्होंने 7 दिन लगाए उस काम में। पता क्या करे थे? कभी मूतना जा रहे, कभी हगना जा रहे, कभी पानी पीना जा रहे, कभी बीड़ी पी रहे। इन्होंने ऐसा करके 2 दिन फालतू लगाए उस काम में। तो मैं तो 5 दिन के पैसे दूंगी, 7 दिन के क्यों दूंगी ना? मेरे दौरे कौन सा फ्री का पैसा आ रहा? अरे माँ एक बात बता, ये काम तो हम भी करें, पानी भी पीने जाना पड़े, किसी का फोन आ गया तो उठाना ही पड़े। अब एक बात बता, तू किसी के 1000 रुपए रख के मालदार थोड़ी हो जाओगी? 1000 रुपए दे के और पर्या कर बात को। क्यों ज्यादा जुबान चला रहा? नुई आ जा 1000 रुपए, बड़ी मेहनत से कमाए 1000 रुपए, जब तू कमाएगा जब पता चलेगी तुझे, अभी तो जुबान चला रहा। देख माँ, अब हम फिल्म देखने जा रहे हैं, 1000 रुपये नहीं उठ जाओगे। अरे बड़े कमाल का छोरा है, तुझे पैसों की हुई ना समझ रहा तू तो। अरे जब 3500 का काम ना करे तो कैसे दे दूं 3500 रुपए उसे? अरे चल तो चल, अब के फिल्म निकलवाओगा? चल चल, ये माँ तो ऐसी करेगी, तू ना सुधरे कभी भी, इसमें भी अभी आग लगनी। बापू आगे बेटी तो दे दिए मालकिन ने पैसे। बापू पैसे तो ना दिए। क्यों? बापू क्यों का तो मुझे पता नहीं, वो तो कल शाम को पैसे देने के लिए बोल रही हैं, और 3500 नहीं 2500 रुपए। 2500 रुपए? पर 500 के हिसाब से 7 दिन के तो 3500 रुपए बैठे हैं। बापू वो नू बोल रही थी, आपने 5 दिन का काम 7 दिन में किया है, और हम नहीं मानते, हम तो तुम्हें 5 दिन की दिहाड़ी देंगे। ठीक है, जितने देंगे दे देंगे, उनसे के बहस करी जा, बड़े आदमी है बेटी। जी बापू। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी खाट धूम में को कर दूं। ठीक है बेटा। वैसे यार पूरा मजा आएगा फिल्म देखने में। तो ये तो है। जा, माँ के लिए समोसे लिया, डिग्गी में रखें। अरे मैं ना खाऊं समोसा, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखे तलब होना खाने को, तुम ही खा लो। चल माँ एक काम कर, 2 कप चाय बना ला, दोनों चाय पी लेंगे। अरे मैं ना पीऊं चाय, मेरा तो वैसे शुगर बढ़ रहा, और मीठी चाय को मना कर रखे डॉक्टर ने। फिक्की पीऊं तो वो तो चौथी वैसी गर्म पानी की तरह लगे, के पीऊं फिक्की चाय का? माँ वैसे एक बात बोल लूँ? हाँ बोल बेटा, क्या बात है? ठीक है माँ, यूँ तो तन्ने सही करा कि सब कुछ बंद कर दिया, तला हुआ बंद कर दिया, चाय नहीं पीती, शुगर बढ़ रहा। अब एक बात और बताऊं, यूँ गरीबों के हक का और खाना बंद कर दे। अरे क्या मतलब है तेरा कहने का? अरे मतलब यूँ है, ये जो तुझे नई नई बीमारी लग रही है ना, क्या पता किसी गरीब की हाई लग रही हो तुम्हें।
ये जो तुम गरीब के पैसे मारो हो ना, कभी 100 मार लिए, कभी 500 मार लिए, कभी 200 मार लिए, क्या पता तुम्हें उनकी बद्दुआ लग रही हो। और एक बात बताऊं, जो ये बीमारी तुम्हारे परमानेंट रहेगी ना, तो तुम ये देखिए डॉक्टर के कितने पैसे देने पड़ेंगे। अरे तू मुझे मत बता ये बात, चल तू खड़ा हो अपना काम कर। माँ तू एक बात बता, ये 400-500 रुपये हमारे लिए क्या हैं, पर जो गरीब आदमी है ना, उनके लिए ये 400-500 रुपये भी बहुत रहे हैं। उनकी एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो जाए इनसे। एक बात सोच माँ, जब गरीब आदमी शाम को अपना खाना बनाना बैठेगा और उस पर खाना बनाने के लिए कोई सामान न रहेगा, उसके 400-500 रुपये तू मार ले है, तो उसका तो ध्यान तेरे पे जाएगा, तो वो तो बद्दुआ तुझे ही देगा। हाँ बेटा तू कह तो ठीक रहा, पर मैंने तो आज तक ये बात सोची ना जितनी तन्ने सोच ली। चल तन्ने ठीक करा, मुझे याद दिवा दिया, मेरी आज आँख खोल दी तन्ने। अरे माँ तुझे एक बात बताऊँ, मुझे तेरी सुबह वाली बात बहुत बुरी लगी। तन्ने उस लड़की को सुबह खाली हाथ लौटा दिया, जबकि तेरे पास पैसे थे। क्या पता माँ उसका बाप सच में बीमार हो। ठीक कह रहा बेटा तू, तन्ने तो आज मेरी आँख ही खोल दी। चल दोनों माँ बेटा देखाऊंगे उसके पैसे। चल रे धाकड़ जा पैसे निकाल के ला। भाई थारी राम कहानी मेरे समझ में ना आ रही, अपने आप ले लो। अरे जामा तू ही लिया। तोरा बिल्कुल काम को ना सुनता, जब से यहाँ खड़ा खड़ा हमारी सारी बात सुन रहा है। अरे माँ कहाँ रहेगी, जल्दी आ जा। चल चल। अरे धक्कड़ गेट लगा लिए रे। ये घर है उसका। अरे है कि कोई सा गेट खोल लो। अरे माँ जी आप कहाँ तेरे बापू? अंदर है। रामपाल रामपाल कौन है भाई? मालकिन राम राम। राम राम। डॉक्टर को ना दिखाया के, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। मालकिन तुम्हें क्या बताऊं, जब पैसे नहीं थे तो डॉक्टर के कैसे जाता, और डॉक्टर के वहाँ तो पैसे चाहिए, जब पैसे नहीं थे तो वहाँ डॉक्टर कैसे देखता। और तुम्हें क्या बताऊं, कमजोरी के कारण खाट से उठा भी नहीं जाता, बुखार आ रहा कई दिन से। जब भी तो मैंने अपनी लड़की भेजी थी तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए। पायल बेटी, मालकिन और उनके बेटे के लिए कुर्सी ले आ बेटा। अरे नहीं नहीं, रहने दो। आज कैसे आना हुआ इस गरीब की झोपड़ी पे? हम तो बस तुम्हारे पैसे देने आए हैं और तुम्हारा हाल पूछने आए हैं। ले रामपाल, दवाई ले ये अपनी और ठीक हो जा, और अपना फिर लग जाइए काम पे। पर मालकिन पायल तो 2500 रुपए बता रही थी, तुम 4000 रुपए कैसे दे रहे हो? ये वो मुझे झाड़ी जोड़ने में गलतफहमी हो गई थी, और मैंने तुझे 500 रुपए नू फालतू दिए। बीमारी में कमजोरी सी आ जाना तो अपना फलवल खा कर कैड़ा सा हो जा। मालकिन मुझे माफ करना, मैं ये तुम्हारे 500 रुपए नहीं रख सकता, मुझे केवल मेरे हक के पैसे चाहिए मालकिन। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। चलो ठीक है मालकिन, राम राम। राम राम। बापू मालकिन कितनी अच्छी है। अब ऐसा करो, आप आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक कह रही बेटा तू। ठीक है बेटा, मैं आराम कर देता हूँ। देख ले माँ, कितना खुददार इंसान है, एक भी रुपया फालतू नहीं लिया, अपनी कमाई पे ही जीना चाहता है वो। ठीक कह रहा बेटा तू, ये गरीब आदमी हो कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाते, पर भगवान ने हमारे द्वारा सब कुछ दे रखा, हम फिर भी इतनी बड़ी गलती कर जा। करना नहीं चाहिए वैसा, अकल आ गई हमें, अब नहीं मारूं मैं किसी का 1 रुपया भी। सही कह रहा हूँ माँ, छोड़ दे ये आदत।